गुड मॉर्निंग क्लास। मैथमेटिक्स जीके में मैं पवन सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वह टॉपिक सभी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वह 7वीं हो, चाहे वह 8वीं हो, चाहे वह 9वीं हो, चाहे वह 10वीं हो, क्योंकि ये टॉपिक्स आपको सभी क्लास में देखने को मिलेंगे और बड़ी क्लास वाले ये सब पढ़ के जा चुके हैं लेकिन वो भूल भी जाते हैं, तो रिवीजन के लिए उनको ये वीडियो देखना चाहिए। अगर वो भूल गए हैं तो उसको देख करके क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये जो टॉपिक है ये 8वीं और 9वीं दोनों में ही है। सेकेंड चैप्टर जो है आपका 8वीं का और जो 9वीं का दोनों में ही आपको ये क्या है, शामिल है। तो इस टॉपिक को मैं आज क्लियर करूंगा आपके सामने और इसमें कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है मैंने आपको बताया 8वीं 9वीं 10वीं तीनों में ही क्लासों में क्या होती है, बहुत ही काम आती है। और ये टॉपिक्स नहीं समझता है तो बच्चे क्या होते हैं, गणित भाग 2 से भागना चालू कर देते हैं। तो आज हम लोग इस टॉपिक को, इंपॉर्टेंट टॉपिक को क्या करेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। तो जैसे आपको मैंने हेडलाइन यहां दिया है, समांतर रेखा तथा तिर्यक रेखा। तो हमें समझना है पहले कि समांतर रेखा किसे कहते हैं, समांतर रेखा होती क्या है, इसके बारे में हमें क्या करना है, जानना है। एक एक को बारी बारी से धीरे धीरे समझेंगे, हर चीज को एकदम बारी बारी से समझेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि ये टॉपिक्स में थोड़ा समय लग सकता है लेकिन आपके दिमाग में जाना चाहिए। इसलिए हो सकता है इसको समझाने के समय थोड़ा सा वीडियो लंबा हो, लेकिन आप उससे डरे ना। आपको क्या होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। टाइम तो थोड़ा जाएगा लेकिन समझ में आना चाहिए, क्योंकि हमें कई कोणों के बारे में पढ़ना है। समांतर रेखा सिर्फ तिर्यक रेखा नहीं पढ़ना है, ये इतना नहीं खत्म होता। उसके बाद में हमें संगत कोण, एकांतर कोण, अंतः कोण, इन सभी के बारे में पढ़ना है, उनके गुणधर्मों को जानना है। तो इसलिए आप इस पूरे वीडियो से जुड़े रहें, आखिरी तक इस वीडियो को देखेंगे तो ही समझ पाएंगे सभी चीजों को। और एक बार आप समझ गए तो आपके लिए बाद में आसानी होगी। समझ में आ रहा है? इसलिए वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाइए, पूरे वीडियो को क्या करिए, अच्छी तरह से देखिए और पूरा समझने का प्रयास करिए। और हर वीडियो में मैंने आपको ये बोला है कि आप समझिए, जहां आपको डाउट होता है वहां आप मुझे पूछिए, पर अभी तक कोई भी कमेंट्स आते नहीं है, क्योंकि वीडियोस देखे ही नहीं जा रहे। कृपया करके आप पढ़ाई स्टार्ट करें और वीडियोस को देखें, समझें। जहां डाउट रहे वहां कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। मैंने बताया जैसे कि कमेंट बॉक्स में लिखना भी आपको सीखना चाहिए। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या होती है, उसकी परिभाषा यहां मैंने लिखा है। पहले परिभाषा को देख लेते हैं क्या होता है, फिर इसको डिटेल में समझते हैं। परिभाषा में लिखा है, एक ही प्रतल में समाविष्ट तथा परस्पर प्रतिच्छेदित न करने वाली रेखाओं को समांतर रेखा कहते हैं। ये परिभाषा कई बार पूछी जाती है परीक्षा में, इसलिए इस परिभाषा को याद करके रखिए और समझ लिया तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं। तो यहाँ पे देखो दो चीजें बोला है, समांतर रेखा में दो शर्तें ला रहा है। क्या दो शर्तें? जिन रेखाओं की हम लोग बात कर रहे हैं वे रेखाएं कैसे होनी चाहिए, एक ही प्रतल के अंदर होनी चाहिए। जब भी हम तुलना करने जाएं कि ये दोनों रेखाएं समांतर है या नहीं, या तीन रेखाएं जो है वो समांतर है नहीं, तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि वो एक प्रतल के अंदर है या नहीं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे एक रेखा अगर खींच दिया, अब दूसरी रेखा दूसरे क्लास में जाके खींच रहा हूं और आपसे पूछ रहा हूं क्या ये रेखा समांतर है, तो आप बता सकते हैं। तो इसलिए आपको बोल रहा है कि जिन रेखाओं के बारे में आपसे पूछ रहा है वह रेखा क्या होनी चाहिए, एक प्रतल के अंदर होनी चाहिए। यानी कि ये जो क्लासरूम में बोर्ड है, इसी बोर्ड के अंदर अगर आप दोनों रेखाओं खींचो तो मैं बता सकता हूं कि वह रेखा समांतर है कि नहीं, है ना। जब तुलना करने जा रहे हैं तो दोनों रेखाएं या तीनों रेखाएं या जितनी भी रेखाएं आप खींच रहे हैं वह कहां बनाए, एक बोर्ड पे बनाए। ये नहीं कि आप एक दो रेखा यहां बना रहे हैं, तीसरा रेखा जाके दूसरी क्लास के बोर्ड पे बना रहे हैं।
तो तुलना करने में आसानी नहीं होगी, तुलना नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको यहां बोला है कि समांतर रेखा के लिए क्या होनी चाहिए, वे रेखाएं एक प्रतल के अंदर होनी चाहिए। प्रतल मतलब जैसे चारों दिशाओं में फैला हुआ भाग, इस तरह की आकृति को क्या बोला जाता है, प्रतल बोला जाता है। जैसे ये दीवार क्या है, एक प्रतल है, इधर की भी दीवार कैसी है, एक प्रतल है, मतलब चारों दिशाओं में उसे कितना भी बढ़ाया जा सके, बंद होना चाहिए लेकिन ना, बंद होना चाहिए लेकिन चार भुजाएं होनी चाहिए और उसे चारों दिशाओं में कितना भी बढ़ाया जा सके, ऐसा प्रतल, उसको क्या बोला जाता है, प्रतल। तो ये ग्रेड बोर्ड जो मेरा क्या है, एक प्रतल है और इस प्रतल के अंदर रेखाएं जो हो क्या हो, परस्पर प्रतिच्छेदित ना करनी चाहिए। रेखाओं की बात कर रहा हूं, रेखा खंडों की बात नहीं कर रहा हूं। रेखाएं मतलब क्या होती है, जिसकी सीमा ही नहीं है कोई, वह असीमित होती है। यानी कि मैं ऐसा छोटा सा रेखा खींच दिया जिसका मतलब ये नहीं कि इसकी सीमा यहीं तक है, ये नहीं, असीमित है, इसे मैं कितना और भी बढ़ा सकता हूं। तो अगर मुझे इसकी और इसकी तुलना करना है, क्या ये रेखाएं समांतर हैं कि नहीं है, तो परिभाषा में क्या बोला है कि वे रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं करनी चाहिए। आप उसे कितना भी छोटा कर दो, चाहे उसे कितना भी बड़ा कर दो, वह रेखा अगर एक प्रतल के अंदर है और परस्पर प्रतिच्छेदित नहीं कर रही है तो वह रेखा हमेशा क्या कहलाएगी, समांतर रेखाएं कहलाएगी। तो वह रेखाएं क्या कहलाएगी, समांतर। जैसे मान लीजिए मैंने ये रेखा खींचा है, ये छोटा वाला आपको वहां पे आप सोचोगे प्रतिच्छेदित करना है नहीं, तो आप इसे क्या करोगे, आगे की तरफ बढ़ाओगे तो सीधा इस तरह से ऐसा सीधा हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं इसे आप कितना भी आगे बढ़ाते जाइए, लेकिन ये रेखाएं एक दूसरे को परस्पर प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी। कितना भी आगे बढ़ाते जाओ लेकिन यह एक दूसरे को क्या प्रतिच्छेदित नहीं करेगी। तो ऐसी ही रेखाओं को क्या कहा जाता है, समांतर रेखा कहा जाता है। तो याद रखिए, जब समांतर रेखा मतलब क्या, वे रेखाएं जो एक प्रतल के अंदर हो और एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित ना करे। कभी भी प्रतिच्छेदित ना करने का मतलब है कि आप उसे कितना भी बड़ा करिए, कितना भी छोटा करिए, वह एक दूसरे को काटनी नहीं चाहिए। और ऐसी घटना अगर घटती है तो उन रेखाओं को क्या कहा जाता है, समांतर रेखा कहा जाता है। दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे ये आपको रेखा है, रेखा का नाम जानते हैं आप, दो अक्षर से भी लिख सकते हैं, एक अक्षर से भी लिख सकते हैं। जैसे रेखा L हो गया और ये M है, तो ये दोनों रेखाएं क्या कहलाएंगी, समांतर कहलाएंगी। मान लीजिए एक रेखा मैंने यहाँ खींचा, एक रेखा यहाँ खींचा, इसका नाम P रख दिया, इसका नाम Q रख दिया। अब मुझे तुलना करना है क्या P और Q समांतर है या नहीं। अभी तो फिलहाल नहीं कट रही है, लेकिन रेखा को क्या कर सकते हैं, कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो आगे बढ़ाते हुए या आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या ये रेखाएं आगे बढ़ाने पे एक दूसरे को काटेंगी, यस, काट रही हैं। तो ये रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेदित कर रही हैं। प्रतिच्छेदित कर रही है मतलब ये रेखाएं समांतर रेखाएं नहीं है, क्योंकि समांतर रेखा में क्या बोला है, वे कभी भी प्रतिच्छेदित न करती हो। एक ही प्रतल के अंदर हो, मैंने देखो दोनों रेखा कहाँ बनाया, एक बेस बोर्ड पे बनाया ना, तो एक प्रतल के अंदर है, लेकिन ये क्या कर रही है, प्रतिच्छेदित कर रही हैं। इसका मतलब है ये समांतर रेखा नहीं है, P और Q समांतर रेखा नहीं है, लेकिन L और M कैसी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं। अब आपको समांतर रेखा के बारे में मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि जब भी रेखाएं क्या हो, एक प्रतल के अंदर हो और वह एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं कर रही होंगी, तो ऐसी रेखाओं को क्या कहा जाएगा, समांतर रेखा। और जरूरी नहीं कि दो ही रेखा हो, रेखाएं कितनी हो सकती हैं। मैंने एक और रेखा का खींच दिया यहाँ पे N, तो तीनों रेखाएं दूसरे को नहीं काट रही है, तीनों नहीं काट रही, यानी कि तीनों के तीनों परस्पर क्या है, समांतर है। एक और खींच दिया LMNQ, तो ये सब रेखाएं क्या है, एक दूसरे को नहीं काट रही है, नहीं काट रही है, तो इसका मतलब है कि क्या है, ये समांतर रेखाएं हैं। अब ये समांतर है तो इसको लिखा कैसे जाता है, इसको लिखते हैं जैसे रेखा L समांतर है रेखा M के, तो रेखा L लिखोगे कि ये
ये समांतर का चिन्ह होता है, ऐसा तो बड़ी सी लाइन खींचते हैं, इसको बोला जाता है समांतर। तो रेखा L समांतर हो गया रेखा M, इस प्रकार से इसको दर्शाया जाता है। और भी आगे लिखना हो, जैसे रेखा N इसमें जोड़ना हो, फिर से ऐसा समांतर का चिन्ह बना दो, लिखोगे क्या रेखा N। तो क्या हो गया रेखा L समांतर रेखा M समांतर रेखा N, इस तरह से क्या किया जाता है, इसको दर्शाया जाता है समांतर रेखाओं को। तो ये दो चीजें आपको क्लियर हो गया, समांतर रेखा किसे कहते हैं और उसे दर्शाया कैसे जाता है। पहचानना भी आप सीख गए कि कौन सी रेखाओं को समांतर कहा जाता है और कौन सी रेखाओं को समांतर नहीं कहा जाता है। क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तिर्यक रेखा के बारे में जानेंगे। तिर्यक रेखा क्या होती है? देखो, कभी भी दो रेखा अगर आपने खींचा, चाहे वो समांतर हो चाहे ना हो, कोई भी दो रेखा हो, चाहे वो समांतर हो चाहे ना हो, ऐसी दो रेखाएं आपके पास हैं। मान लेते इसका नाम P है और इसका नाम Q है, और ये दो रेखाओं को कोई एक रेखा काटती हुई चली जाए, क्या करती हुई चली जाए, काटती हुई या प्रतिच्छेदित करती हुई चली जाए, तो उसी रेखा को कहा जाता है तिर्यक रेखा। जैसा भी मैंने ये दो रेखा खींचा है, अब मैं एक रेखा खींचने जा रहा हूं जो इसको काटती हुई जाएगी, दो अलग अलग बिंदुओं पे काट रही। देखो ये रेखा खींचा तो P को एक जगह काटी, उसका नाम रख देता हूं A, Q को भी एक जगह काट दी। तो रेखा N जो है वह P और Q को बिंदु A और B पे प्रतिच्छेदित करती हुई जा रही है, काटती हुई जा रही है, तो ऐसी रेखा को ही कहा जाता है तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा मतलब वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को क्या करती हुई जाती हो, प्रतिच्छेदित करती हुई जाती हो, तो ऐसी रेखा को कहा जाता है तिर्यक रेखा। तो रेखा N क्या हुई, तिर्यक रेखा। तो तिर्यक रेखा मतलब समझ गए कि जो रेखा क्या करती हो, दो रेखाओं या उससे अधिक रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती हो। चलिए, दो टॉपिक हम लोग समझ गए, समांतर रेखा, तिर्यक रेखा। तो हम लोग पढ़ रहे थे तिर्यक रेखाओं द्वारा निर्मित कोण। अभी तक हमने पढ़ा है समांतर रेखा किसे कहते हैं और तिर्यक रेखा क्या होती है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से स्टार्ट होते हैं कि तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित कोण कौन कौन से होते हैं। उस सभी कोणों को पहचानने आपको आना चाहिए। यही आपको पहचानने अगर आ गया तो आप क्या हो जाएंगे, आगे की क्लासों में आपको तकलीफ नहीं होगी। तो तिर्यक रेखा द्वारा आपको बताया गया है तीन प्रकार के कोण बनते हैं, और भी कोण बनते हैं, शीर्षाभिमुख कोण भी बनता है, रेखीय युगल कोण भी बनता है। उसके बारे में आपने पढ़ा है या नहीं तो हम लोग बाद में उसको रिवाइज करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग ये तीन कोण के बारे में पढ़ेंगे। वैसे बनते कितने हैं मैंने आपको बताया कि तिर्यक, इसके द्वारा आपको इसमें शीर्षाभिमुख कोण भी आता है, इसके बारे में आप बहुत पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी हम लोग यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। और एक होता है रेखीय युगल कोण। चलिए, चर्चा कर रहे हैं तो सबकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात देखते हैं, संगत कोण कैसे पहचानोगे, संगत कोण किसे कहा जाता है और इसको पहचानोगे कैसे, इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो संगत कोण मतलब आपको बताया गया है कि जब जैसे ये दो रेखा है और इसको ये क्या करिए, तिर्यक रेखा काट रही है, तो संगत कोण की जोड़ी कैसे पहचानोगे। संगत कोण की जो जोड़ी होती है, ये सारे कोण आपको यहाँ जोड़ियों में हम लोग देखेंगे, तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित कोणों की जोड़ियां। यहां जितनी भी चर्चा करने जा रहे हैं सारे के सारे कोण एक अकेला नहीं रहेगा, क्या रहेंगे, जोड़ी में। जैसे हम लोग ग्रुप बना के खेलते हैं वैसे ही ये सब कोण कैसे होते हैं, जोड़ी में होते हैं। तो ये जोड़ियां पहचानना सीखेंगे कि कौन से कोण की जोड़ी किसके साथ बनती है। तो उसमें सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं संगत कोणों की जोड़ियां। संगत कोण क्या होता है, जो तिर्यक रेखा आप देख रहे हैं, तिर्यक रेखा की इस तरफ वाली की जोड़ी इसी तरफ बनती है,
जो तिर्यक रेखा है इसके इस तरफ की दाईं तरफ की कोणों की जोड़ी दाईं तरफ ही बनती है और बाईं तरफ की कोणों की जोड़ी बाईं तरफ बनती है। ये याद रखना है कि जब भी मुझे किसी भी कोण की संगत कोण को पहचानने जाना है तो मुझे वो देखना है कि तिर्यक रेखा के बाईं ओर बन रहा है कि दाईं ओर बन रहा है। तो बाईं ओर की जोड़ी हमेशा बाईं ओर रहती है और दाईं ओर की जोड़ी हमेशा क्या होती है, दाईं ओर ही रहती है। उसके लिए तिर्यक रेखा के इस तरफ नहीं जाने का, जो भी कोण आपको पूछा गया उसी तरफ आपको उसका जोड़ी ढूंढना है। उसमें से जैसे मैं सबसे पहला कोण लेता हूं ABC, ये वाले कोण की अगर मुझे संगत कोण की जोड़ी ढूंढना रहेगा तो किस कोण की बात कर रहा हूं मैं, ABC। अगर इस कोण की जोड़ी के बारे में मुझे पता करना है कि इस कोण ABC का संगत कोण कहां बनेगा तो कैसे पहचानेंगे। फिलहाल ये देखिए कोण आपको जो दिया गया है इसका नाम आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको रफ करते हैं और बारी बारी से एक एक कोण के बारे में क्या करते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, संगत कोण के बारे में। चलिए संगत कोण में सबसे पहला मैंने आपको बताया, अगर मैंने कोण ABC लिया, इसकी जोड़ी किसके साथ बैठेगी, कोण ABC। तो कोण ABC दाईं तरफ बन रहा है कि बाईं तरफ बन रहा है, तो आप देख रहे हो दाईं तरफ। कोण का नाम आप जानते ही हैं, जिसके बीच में जो बिंदु आता है उस पे कोण बनता है, यानी कि बिंदु B की बात कर रहा है, यहाँ पे जो कोण बन रहा है। इस कोण की जोड़ी अगर आपको ढूंढना है, कौन सी जोड़ी, संगत कोण की जोड़ी अगर आपको ढूंढना है तो मुझे रेखा के इसी तरफ ढूंढना है। तो रेखा के इस तरफ और कितने कोण बन रहे हैं, देखो एक कोण यहाँ नीचे की तरफ बन रहा है, एक यहाँ ऊपर की तरफ बन रहा है, दूसरी रेखा के ऊपर बन रहा है और एक नीचे बन रहा है, यानी कि टोटल इस तरफ 1 2 3 कोण है, 3 कोण है। इन तीनों कोण में से कौन सी जोड़ी इसकी कहलाएगी, तो अगर ये कोण जो है पहली रेखा के ऊपर बन रहा है तो इसकी जोड़ी दूसरी रेखा के ठीक ऊपर बनती है, यानी कि संगत कोण की जोड़ी तिर्यक रेखा के उसी तरफ बनती है। लेकिन अगर वो पहली जोड़ी, पहला कोण जो है वो पहली रेखा पे बन रहा है तो दूसरा उसका कोण कहां बनेगा, दूसरी रेखा पर ही बनेगा। तो यानी कि कोण ABC, अगर मुझे इस कोण का संगत कोण ढूंढना है तो ये पहली रेखा के ऊपर बन रहा है, इस तरफ बन रहा है, तो मैं दूसरी रेखा पे आ जाता हूं, ये दूसरी रेखा और तिर्यक रेखा इसको समावेश करती है, तो ये वाला कोण बनता है, उसी तरफ बन रहा है। ये नहीं लेंगे, दूसरी रेखा पे आया तो ये वाला कोण बन रहा है और ये वाला कोण बन रहा है, तो ये बन कहां रहा था, रेखा के ऊपर बन रहा था, तो इसकी जोड़ी कहां बनेगी, रेखा के ऊपर ही बनेगी। तो इस तरह से कोण ABC का संगत कोण कौन सा हो जाता है, कोण का नाम देखो कैसे लिखोगे, D पे कोण बन रहा है तो D पे एक लाइन यहां गई है और एक लाइन यहां पे गई है, तो नाम कैसे आएगा, BDE। याद रखिए कोण का नाम आप A से भी पढ़ सकते हैं, B से भी पढ़ सकते हैं, इस रेखा पे कोई भी बिंदु रहने तो वहां से पढ़ते हैं, लेकिन D को कहां लाना है, बीच में, क्योंकि कोण किस पे बन रहा है, D पे, तो नाम कैसे आएगा, BDE। तो कोण ABC की जोड़ी कौन हो गई, BDE, एक जोड़ी हो गई। दूसरी जोड़ी ऊपर ऊपर की जोड़ी हो गई, तो नीचे नीचे की भी जोड़ी बनेगी, रेखा के इस तरफ 2 कोण की जोड़ी और रेखा के इस तरफ 2, मतलब टोटल 4 जोड़ियां होती है। एक जोड़ी हम लोग देख चुके हैं, दूसरी जोड़ी देखो यहाँ पे रेखा के नीचे जो कोण बन रहा है इसका नाम क्या है, CBD। इस कोण का नाम अगर आपको लिखना रहेगा तो कैसे लिखोगे राजा, CBD। कोण किस पे बन रहा है, B पे, रेखा कहां से आ रही है, C से, तो CBD, इस कोण का नाम क्या हो जाएगा, CBD। अब इसकी जोड़ी कहां बनेगी, ये रेखा के कहां है, नीचे है, कहां है, रेखा के नीचे है, तो इसकी जोड़ी कहां बनेगी, दूसरी रेखा के नीचे, दूसरी रेखा के नीचे। दूसरी रेखा का नीचे मतलब ये जो रेखा है इसके नीचे यहाँ पे, क्योंकि उसी तरफ बननी चाहिए, इधर आना ही नहीं है, इसी तरफ रहना है। तो इस तरफ की जोड़ी क्या होगी, EDF। क्या नाम होगा उसका, EDF। कौन सी जोड़ी ढूंढ रहे हैं हम लोग, संगत कोण, भूल मत जाना जल्दी से। तो यहां पे आ जाएगा कोण EDF। जोड़ी पहचाना आसान है, ऊपर का जोड़ी ऊपर के साथ, नीचे की जोड़ी नीचे के साथ, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ वाले। तो तिर्यक रेखा के इस तरफ वाले हमने दोनों जोड़ियां पहचान ली। क्लियर, इसकी ऊपर वाली जोड़ी ऊपर के साथ, नीचे वाली जोड़ी नीचे के साथ, यहां पे आ गया।
तो तिर्यक रेखा के दाईं तरफ हो गया, सेम वैसे क्या होगा, तिर्यक रेखा के बाईं ओर भी आ जाइए। बाईं ओर ये वाले कोड की अगर आपको जोड़ी ढूंढनी रहेगी तो ये वाले कोड का नाम क्या है, ABH। कोड किस पे बन रहा है, बी पे। बी कहाँ आना चाहिए, बीच में, तो यहां से नाम पढ़ोगे ABH। यहां से भी नाम पढ़ सकते हो, HBA भी बोल सकते हो, लेकिन बी को कहाँ लाना है, बीच में। तो तीसरी जोड़ी हो जाएगी कोड ABH। इसकी जोड़ी कहां बनेगी, सिंपल सी बात, ये कोड है कहां, तिर्यक रेखा के बाईं ओर है, तो इसकी जोड़ी भी कहां बनेगी, बाईं ओर ही बनेगी। ये रेखा के पहली रेखा के ऊपर बन रहा है, तो इसकी जोड़ी दूसरी रेखा के ऊपर बनेगी। दूसरी रेखा के ऊपर यानी कि यहां बनेगी। अब यहां बनेगी, इस कोड का नाम मैं क्या लिखूं, डी पे कोड बन रहा है, एक लाइन यहां से आ रही है, एक लाइन यहां से आ रही है, यानी कि नाम कहां से स्टार्ट होगा, BDG, या यहां से पढ़ोगे GDB। क्लियर। तो इसकी जोड़ी कहां बन गई, BDG। तीसरी जोड़ी हो गई। एक और जोड़ी बनी है, सिंपल सी, रेखा के ऊपर वाला हो गया है। अब रेखा के नीचे वाले पे आ जाते हैं, तो रेखा के नीचे वाले कोड का नाम यहां पे आ देखो, नाम क्या है, HBD। ये आपको इस रेखा के नीचे बन रहा है, तो इस कोड का जोड़ी दूसरी रेखा के नीचे, क्योंकि मैंने बताया दाईं ओर की जोड़ी दाईं ओर ढूंढने का, बाईं ओर की जोड़ी बाईं ओर ढूंढने का। तो रेखा के नीचे का कोड का नाम क्या है, यहाँ पे HBD, और इसकी जोड़ी यहां रेखा के नीचे बनेगी, यानी कि इसका नाम क्या हो जाएगा, GDF। इस तरह से दो रेखा को जब भी कोई एक रेखा क्या करती है, प्रतिच्छेदित करती है, तो संगत कोणों की 4 जोड़ियां बनती है। और वो जोड़ी मैंने आपको पहचानना यहां पे सिखा दिया। इसमें डाउट रहेगा तो फिर से पूछ लेने का। अब मैं पहचानने जाऊंगा कौन सी जोड़ी, संगत कोण खत्म हो गया, अब एकांतर कोण पे आते हैं। कौन सी जोड़ी पे, एकांतर कोण पे। चलिए कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, दूसरा जोड़ी एकांतर कोण। अब ये एकांतर कोण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अंतः एकांतर कोण, एक होता है अंतः एकांतर कोण, एक होता है अंतः एकांतर कोण, दूसरा होता है बाह्य एकांतर कोण। क्या होता है, बाह्य एकांतर कोण। यानी एकांतर कोण के दो प्रकार होते हैं, अंतः एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण। तो अंतः एकांतर कोण को पहले समझते हैं। अंतः मतलब अंदर वाले कोण ढूंढना है, अंदर वाले कोण ढूंढना है। कौन से ढूंढने हैं, अंदर वाले कोण ढूंढना है, बाहर नहीं जाना है, ना रेखा के ऊपर जाना है, ना ही दूसरी रेखा के नीचे। जैसे ये दो रेखा है, अब इसके अंदर कौन से कोण बन रहे हैं, 1 2 3 4, अंदर 4 ही कोण बन रहे हैं। यानी कि अंतः कोण इन्हीं चारों में से ढूंढना है, ऊपर नहीं जाना है। ऊपर वाले कोण और यहाँ पे नीचे वाले कोण क्या कहलाते हैं, बाह्य कोण कहलाते हैं। तो मुझे क्या बोला है, अंतः एकांतर कोण ढूंढना है। अंतः मतलब इस रेखा के नीचे और इस रेखा के ऊपर, ये अंदर वाले भाग में ही सारे कोण ढूंढने हैं। तो ये अंदर वाले भाग में 2 जोड़ियां होती, क्योंकि टोटल 4 ही कोण है, तो जोड़ी कितनी बनेगी, 2 ही बनेगी ना। चलिए पहचानते हैं पहले अंतः कोण। अंदर पहला कौन सा कोण दिखाई दे रहा है, ये वाला कोण। इस कोण का नाम क्या है, CBD कोण है, CBD। अब इसकी जोड़ी कहां बनेगी,
जोड़ी एकांतर कोण में थोड़ी अलग है। संगत कोण में बताया गया था तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनती है, लेकिन एकांतर कोण में उसका ठीक उल्टा है। अगर एक कोण बन रहा है दाईं ओर तो उसकी जोड़ी बनेगी बाईं ओर। कहां बनेगी? बाईं ओर। यानी कि अगर मैं ये कोण ले रहा हूं तो ये कोण कहां है? इस तरफ है, दाईं ओर है, तो इसकी जोड़ी कहां बनेगी? इस तरफ बनेगी, इस तरफ बनेगी। लेकिन एक कोण को छोड़कर एक का अंतर हो, एकांतर मतलब एक का अंतर हो, तो ये कोण के बाजू में ये वाला, इसको छोड़ दो तो ये वाला आता है। अगर यहां से जाओगे तो ये कोण है, इसको छोड़ दिया तो ये वाला आता है। इसका मतलब है, वैसे मैंने जैसे बताया एक ही तरफ को कोण नहीं होना चाहिए, उसकी जोड़ी कहां होनी चाहिए? दूसरी तरफ होनी चाहिए। तो कोण CBD की जोड़ी देखो, इसका मुंह इधर तो इसका मुंह इधर, यानी कि कोण की जोड़ी क्या हो जाएगी? BDG। देख रहे हैं ना, एक कोण को छोड़ करके ये वाला कोण है। और देखो इसकी पहचान देखो कैसे दिखता है, हमेशा चित्र में देख के ऐसा समझ जाने का ये कोण को क्या बोलते हैं? एकांतर कोण। ऐसा रहेगा तो भी समझ जाने का ये कोण कैसे है? एकांतर कोण है। ऐसा रहेगा तो भी समझ जाने का ये कोण कैसे है? एकांतर कोण है। जब भी इस तरह से N Z उल्टा Z उल्टा N ऐसे आपको दिखाई देगा तो समझ जाने का कि वो कोण कौन से हैं? एकांतर कोण हैं। हमेशा एकांतर कोण की जोड़ी हम लोग पहचान है। जैसे ये कोण लिया तो एक कोण को छोड़ करके यहां, और दूसरा एकांतर कोण की एक जोड़ी कहां बनती है? दाईं ओर, तो उसकी जोड़ी कहां बनेगी? बाईं ओर। दोनों क्या होनी चाहिए? दिशा बिल्कुल अलग विपरीत होनी चाहिए। एक ताक रहा हो दाईं ओर तो दूसरा ताक रहा हो कहां? बाईं ओर। चलिए एक जोड़ी हो गई। दूसरी और कौन सी बात कर रहे हैं? अंतर। अंतर की बात कर रहे हैं, मतलब अंदर वाला ही कोण लेना है। तो अंदर वाला कोण का एक जोड़ी हो गया। दूसरा अंतर यहां पर है, देखो इस कोण का नाम क्या है? HBD। इस कोण का नाम क्या है? HBD। कैसे पढ़ा सर आपने? देख रहे हो ना, कोण तो कहां बन रहा है? B पे बन रहा है ना। B पे बन रहा है तो नाम कैसे आएगा? HBD ही आएगा ना। कोण HBD की जोड़ी अब पहचानो कहां आएगी? HBD है कहां? बाईं ओर है। इसकी जोड़ी कहां बनेगी? दाईं ओर बनेगी। HBD कहां है? बाईं ओर है। इसकी जोड़ी कहां बनेगी? दाईं ओर बनेगी। HBD ये यहां पर है। अंतर भाग में ही जाना है, अंतर भाग में जाना है तो इसकी जोड़ी कहां बनेगी? अब यहां बनेगी ना, दूसरी ओर दाईं ओर जाओ, एक कोण को छोड़ करके यही जा रहा है। और जैसे मैंने वैसे बताया, Z देख लेने का, Z बन रहा है कि नहीं, या N बन रहा है कि नहीं, देख रहे हो ना। इसकी जोड़ी यहां बनेगी। ये बाईं ओर बन रहा था, इसकी जोड़ी कहां बनेगी? दाईं ओर। दोनों का मुंह बिल्कुल अलग अलग दिशा में होना चाहिए। क्लियर? तो इसकी जोड़ी कहां बन गई? कोण BDE। तो अंतर कोण की सिर्फ कितनी जोड़ी होती है? 2 जोड़ियां होती है। और ऐसे बाह्य एकांतर कोण की भी कितनी जोड़ी होगी? 2 जोड़ी, क्योंकि बाहर कितने कोण बन रहे हैं? 1 2 3 4। ये रेखा के बाहर की ओर बन रहे हैं, इन्हें बोला जाता है बाह्य एकांतर कोण। लेकिन एकांतर कोण ऐसे ढूंढने का, एक देखता हो पूरब में तो दूसरा देखता हो पश्चिम में, ऐसा ढूंढने का। यानी एक हो बाईं तरफ तो उसकी जोड़ी कहां बनेगी? दाईं ओर। यानी कि अगर मैं कोण ABC की बात, क्योंकि बाहर है ना, तो बाह्य एकांतर कोण कहलाएगा। तो अगर मैं कोण ABC की बात करता हूं तो इस कोण की जोड़ी ये कहां बन रहा है? दाईं ओर। इसका मुंह कहां है? दाईं ओर है ना। देखो ना, देखो ना, देखो ना, ये बेचारा ऐसा कोण है, ऐसा है, देखो ऐसा है, तो इसका मुंह कहां है? दाईं ओर है। तो इसकी जोड़ी कहां बनेगी? बाईं ओर बनेगी। बाईं ओर कोई ताकता हो, लेकिन दूर आ जाओ, बाहर का कोण हो, अंदर वाले कोण कोई भी ना टच करना, बाहर वाले आ जाओ, बाजू वाला कोण भी टच नहीं करने का, इधर आओ, इधर वाला कोण लेंगे तो ये वाला तो क्या हो जाएगा? एक ही तरफ हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये वाला कोण जो है सॉरी, ये जो कोण है वही कोण क्या कहलाएगा? इसका जोड़ी कहलाएगा। देखो ना,
ये इसका मुंह इधर, मैं बाहर वाले की बात कर रहा हूँ, अंदर वाले कोड में तो जाना नहीं। ये बाहर वाला कोड, इसकी जोड़ी इधर बाहर वाले कोड के साथ बनेगी, क्योंकि उसका मुंह कहाँ है, दाईं ओर, इसका मुंह कहाँ है, बाईं। बोलोगे सर इसका भी तो मुंह अलग दिशा में है, लेकिन ये बाजू वाला है ना रे बाबा, बाजू वाला नहीं लेने का, एक छोड़ देने का बाजू वाले को। तो कोड नाम क्या आएगा, GDF। ऐसी एक जोड़ी और है, फटाक से ये वाली जोड़ी खत्म, तो सर ये वाली जोड़ी बची ना, इसका नाम क्या है, ADH। अब इसकी जोड़ी कहां बनेगी, देखो इसकी जोड़ी ये देख रहा है बाईं ओर, इसका जोड़ दोस्त कहां होगा, जो दाईं ओर देखता होगा। दाईं ओर देखने वाला ये कोड बचा है और ये कोड बचा है। अंदर वाले में नहीं जाना, मैं फिर से बोल रहा हूं, बाह्य एकांतर कोड की बात चल रही है। बाह्य एकांतर कोड मतलब सिर्फ बाहर वाले 1 2 3 4, ये बाहर वाले कोड है। ये जोड़ी खत्म हो गई तो इसकी जोड़ी किसके साथ बैठेगी, इसके साथ ही बैठेगी ना। तो ABH, इसकी जोड़ी ये बाईं ओर देख रहा है तो ये दाईं ओर देख रहा है, तो ABH की जोड़ी कहां बनेगी, EDF पर। तो इस तरह से हमने पहचान लिया कि एकांतर कोड कौन से होते हैं, 2 प्रकार के, और दोनों जोड़ियां देख ली है। अब बचता है अंतः कोड। चलिए, अंतः कोड मतलब होता है अंदर बनने वाला कोड, मतलब बाहर वाले कोड की बात नहीं करने का, सिर्फ अंदर, रेखा के अंदर 4 कोड हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कोड हैं। और 4 कोडों में से ही आपको 2 जोड़ियां, इसका 4 कोड मतलब कितना जोड़ी, 2 जोड़ी ना, 2 जोड़ी में से पहचानने का कौन से 2 कोड की इसके साथ जोड़ी बनेगी। क्लियर। एकांतर कोड में क्या था, एक ताकता था दाईं ओर तो दूसरा ताकता था बाईं ओर। इसमें ऐसा नहीं है, अंतः कोड में दोनों की दिशा एक ही और होनी चाहिए। रेखा के यानी कि तिर्यक रेखा के दाईं ओर की जोड़ी दाईं ओर, बाईं ओर की जोड़ी बाईं ओर, तिर्यक रेखा के बाईं ओर की जोड़ी, सॉरी दाईं ओर की जोड़ी दाईं ओर, बाईं ओर की जोड़ी बाईं ओर। क्लियर। अंतः कोड की बात कर रहा हूं मैं। अंतः कोड में क्या बोला गया है कि बाईं ओर की जोड़ी बाईं ओर, दाईं ओर की जोड़ी दाईं ओर, और भी अंदर वाले कोड। चलिए पहचाना चालू करते हैं। अगर कोड CBD की बात किया जाए, CBD देखो अंदर बन रहा है, तो अंदर वाले कोड की जोड़ी CBD की जोड़ी किसके साथ बैठेगी, BDE। अंदर ही देखो ना भाई, एक ही तरफ और अंदर, ये वाला कोड आएगा इसका जोड़ी, देख रहे हो ना, एक तरफ अंदर की तरफ, तो क्या आ जाएगा कोड BDE। अंतः भाग में बोला है, अंतः कोड मतलब अंदर ही होना चाहिए और तिर्यक रेखा के एक ही ओर होने चाहिए। तो ये दोनों आपस में जोड़ी बन गई और ये दोनों की जोड़ी आपस में बन जाएगी, जिसका नाम क्या होगा, HBD, और ये हो जाएगा BDG। नाम कैसे ले रहे हो सर, नाम सर पहचानना सीख जाओ। यहां बन रहा है तो इस कोड के नाम पढ़ने के लिए देखो, एक लाइन यहां गई है, एक लाइन यहां गई है, तो इस लाइन पे बिंदु B आ रहा है और इस लाइन पे G आ रहा है, तो B D G, इस तरह से कोडों को पढ़ा जाता है। नहीं तो कहीं भी मत पढ़ दो B D F या जहां वहां कहीं भी चले जाओगे, ऐसा नहीं है। तो ये हो गया अंतः कोड की जोड़ियां। तो 3 जोड़ियां पढ़ चुके हैं। अब चौथी जोड़ी आती है शीर्षाभिमुख कोड। क्या होता है, अरे सर शीर्षाभिमुख कोड मतलब जब भी 2 रेखा काटे तो दोनों का मुख जो है, मतलब कोड उसी बिंदु पे बनता है, कोड उसी बिंदु पे बनता है, लेकिन दोनों का मुंह अलग अलग दिशा में होना चाहिए, इसलिए उसका नाम पड़ा है शीर्षाभिमुख। शीर्ष हो जिसका, विमुख दिशा में, अलग दिशा में, यानी कि ये वाले कोड की जोड़ी इसके साथ और ये वाले कोड की जोड़ी इसके साथ बैठती है। तो ऐसे यहां पे देखो कोड ABH, शीर्षाभिमुख कोड की बात अगर करूं मैं,
तो कोड ABH की जोड़ी किसके साथ बनेगी? ABH इधर है, इसका ठीक है, देखो B पे ही कोड बनेगा, B पे बन रहा है, इसका मुंह इधर है तो इसका मुंह इधर है, तो इसका नाम क्या है? CBD है ना राजा? ये देखो, ये देख रहा है इधर, ये देख रहा है इधर, दोनों उसी को बिंदु पे कोड बनना चाहिए, लेकिन एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर। ऐसी दूसरी जोड़ी देखो यहाँ पे, इसकी जोड़ी कहां बनेगी? यहां बनेगी, तो कोड ABC की जोड़ी कहां बनेगी? ये वाला इधर, ये वाला इधर, HBD। इस कोड को बोला जाता है शीर्षाभिमुख कोड। ऐसे यहाँ पे B वाले दो जोड़ी बने, ऐसे D पे भी दो जोड़ी बनेगी, इसकी जोड़ी इसके साथ बनेगी, इसकी जोड़ी इसके साथ बनेगी, तो इसको बोला जाता है शीर्षाभिमुख कोड। ये आप जानते होंगे। अगला जोड़ी पढ़ते हैं हम लोग, पांचवा, रेखी युगल कोड। रेखी युगल कोड, रेखी मतलब ऐसे कोड लो जो दोनों एक ही रेखा, मतलब उसी बिंदु पे बनना चाहिए, लेकिन एक ही रेखा पे होने चाहिए। जैसे ABC का अगर रेखी युगल कोड मैं लूं, ABC ये वाले कोड का, तो इसी बिंदु पे बनना चाहिए, लेकिन शीर्षाभिमुख में क्या हो रहा था, उसका मुख अलग होना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं, उसके बाजू में होना चाहिए, संलग्न कोड होना चाहिए, मतलब ऐसे संलग्न कोड जिसका शीर्ष बिंदु क्या होता है? समान होता है, उसकी असामान्य भुजा जो है, असामान्य भुजा जो हो वह विपरीत किरण की जोड़ी बनाती हो, यानी कि एक सीधी रेखा में दोनों कोड होने चाहिए। ये कोड और ये कोड दोनों क्या कहलाएंगे? रेखी युगल कोड कहलाएंगे। कोड ABC और ABH, जहां भी दोनों कोड मिलकर के एक सीधी रेखा, जैसे आप इसका रेखी युगल कोड यही नहीं है, ये भी इसके साथ भी बना रहे, देखो एक सीधी रेखा। ABC का रेखी युगल कोड कौन हो सकता है? CBD भी हो सकता है। रेखी युगल कोड मतलब समझ जाइए कि जिन दो कोडों को मिला करके क्या बन रही हो? एक सीधी रेखा बन रही हो, उन्हें कहा जाता है रेखी युगल कोड। चाहे वह ऐसा हो चाहे वह ऐसा हो, ये सारे के सारे कोड कैसे हैं? रेखी युगल कोड है। और इन सब के गुणधर्मों के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। संगत कोड का क्या गुणधर्म होता है, एकांतर कोड का गुणधर्म क्या होता है, अंतर कोड का गुणधर्म क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोड का गुणधर्म क्या होता है, और रेखी युगल कोड का गुणधर्म क्या होता है, ये सारे गुणधर्म अगले एपिसोड में देखते हैं। तो इसलिए इसे पहले समझ लीजिए ये कोड कैसे पहचाने जाते हैं, इसके बाद अब इसकी विशेषता को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। हाँ, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करेंगे, और आप सिर्फ सब्सक्राइब कर रहे हैं, घंटी की बटन तब दबा ही नहीं रहे हैं, तो घंटी की बटन को दबाएं, उससे आपको जो भी मेरा लेक्चर जैसे वीडियो बनेगा, मैंने जैसे अपलोड किया, तुरंत आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसलिए घंटी का बटन भी दबा के रखें। थैंक यू।